अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ और ऑरेंज मार्मलेड जैम की रेसिपी। जो सीजन्स में ऑरेंजेस आए हुए हैं, मैं आप उसको आसानी से झटपट तरीक़ों से आपको जैम बनाना सिखाऊंगी, वो भी होममेड, जो बच्चों बड़ों सबको पसंद है। बाजार के बने फ्लेवर और केमिकल वाले जैम से हजार गुने बेहतर और मज़ेदार। आप इसको ब्रेड पे और पराठों के साथ बच्चों को दे सकते हैं, बगैर केमिकल और बगैर फूड कलर के। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 3 महीने तक, और अगर बाहर रखेंगे तो 1 मंथ। चले आए आप रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 4 ऑरेंजेस लिए हैं। मैंने ये मैनुअल लिया है, आप चाहें तो आप मशीन के ज़रिए भी ऑरेंजेस का जूस निकाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने मैनुअल लिया है। 1.5 कप चीनी, 3 चमचे नमक और लेमन। इसको मैंने कट करके इसके सीड्स निकाल लिए हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लीन बोल लिया है, इसमें मैं ऑरेंजेस रखूंगी और लेमन से इस ऑरेंजेस को, इसकी सरफेस को रब करूंगी, फिर इसके अंदर डालूंगी। फिर इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, 10 मिनट तक ऑरेंजेस इसमें डिप रहेंगे। उसके बाद फिर मैं पानी रिमूव कर दूंगी ताकि सारे ऑरेंजेस क्लीन हो जाए। फिर आगे का मेथड स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ऑरेंजेस लिए हैं, अब मैं इसमें नमक इस पे रब करूंगी, इसकी सरफेस पे। और अगर आपके पास सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, नमक अवेलेबल नहीं है, तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। इसकी सरफेस पे सिर्फ इसको रगड़ना है। एक एक करके आप सारे ऑरेंजेस नमक के जरिए रगड़े आप, ताकि इसकी सरफेस क्लीन हो जाए। और आपको जैम में इसी तरीके से ऑरेंजेस को वॉश करना है, इसी प्रोसेस से। अब ये मैंने इसकी सरफेस को रगड़ लिया है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और 10 मिनट तक डिप रखेंगे, फिर 10 मिनट बाद ये क्लीन हो जाएंगे। मैंने ऑरेंजेस को धो लिया है, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के काटेंगे और इसके सीड्स रिमूव करके फिर इस मैनुअल में हम जूस सारा इसका निकालेंगे। अब मैंने ऑरेंजेस को कट कर लिया है, अब इसमें से मैं सीड्स रिमूव करूंगी। और ये मेरे पास मैनुअल है, मैं इसके अंदर ऑरेंजेस को यहाँ से स्क्वीज करके इसका सारा जूस मैं निकालूंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसका जूस निकाल रही हूँ। आप इसी तरीके से 1 बाय 1 करके इसका जूस निकालें। अब मैंने सारा का सारा जूस इसमें निकाल लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास 4 ऑरेंजेस थे, तो 3 ऑरेंजेस का मैंने जूस निकाला है और 1 ऑरेंजेस को मैंने छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में कर लिया है, बीज निकाल के। ये भी हम इस जैम में डालेंगे। अब जो मैंने माल्टे का जूस निकाल लिया था, वो एक छिलका लिया है और छुरी या चमचे की मदद से आप इसका वाइट पार्ट निकाल दें, जो मैंने निकाल दिया है। ये वाइट पार्ट अगर आप अपने जैम में डालेंगे तो ये वाइट पार्ट बहुत कड़वा होता है, तो आपका जैम सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसकी सरफेस क्लीन कर दी है और यहाँ रख दी है आपको दिखाने के लिए। अगर आप क्लीन करेंगे तो देखें, आपका छिलका ऐसा खुरदुरा सरफेस का होना चाहिए, जो
जो जैम में डलेगा। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और जो जूस मैंने निकाला था अब वो ये मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि जूस जल ना जाए। अब हम इसमें जो मैंने पीसेस किए थे और जो बीज निकाले थे ऑरेंजेस, अब ये हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको जो छिलके जो साफ़ करने का तरीक़ा बताया था, इसके मैंने ये छोटे छोटे कर लिए हैं क्योंकि हम मार्मलेट ऑरेंज जैम बना रहे हैं। अब हम ये भी इसमें डालेंगे और जो मैंने आपको जो एक लेमन बताया था उसको भी मैंने स्क्वीज़ कर दिया, वो भी मैं इसमें डालूंगी। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये फॉर्म गाढ़ी ना हो जाए। 10 से 15 मिनट तक आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और जब हल्की आंच पे पक जाएगा 10 मिनट्स तक, तो फिर मैं अब आपको फिर दिखाती हूँ। वीवर्स इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। अभी ये रनी फॉर्म में है। अब हम इसे 15 मिनट और पकाएंगे। अब इस जैम को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका थोड़ा सा निकाल के मैंने इस पे रखा है। अभी 5-10 मिनट रुक जाएं, अब फिर आप चेक करें। अब ये गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसको ठंडा करेंगे। और अब जब ये ठंडा हो जाएगा, और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको एक बोल में निकाल के आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। मेरे साथ रहिएगा। अब देखें मेरी जैम तैयार हो गई है। ऑरेंज मार्मलेट जेली कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, ये देखें। आप भी मेरे इसी तरीके से घर पे बनाएं और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चों को ब्रेड पे और पराठों पे लगा के खिलाएं। देखें कितनी मज़ेदार, बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन। आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।